Hello students, I am Pankaj Gupta and welcome to the Knowledge Hub of online classes. So students, in this video we discuss about the pronoun third part. In second part we discuss about the possessive pronouns and first part personal pronouns. So students, इसमें हम पढ़ेंगे आगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं जिनको हम एम्फैटिक बोलते हैं, जो इम्फेसाइज और प्रोनाउन क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या बनते हैं, जैसे आई का फर्स्ट पर्सन का क्या बनता है, सेकंड पर्सन का क्या बनता है और थर्ड पर्सन का क्या बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे पहला रूप क्या था उसमें, पर्सनल प्रोनाउन। क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आए थे, आई और वी। ओके, एंड सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज he, she, it and they। ओके, तो आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। आई का होगा माई सेल्फ, नेक्स्ट बी का होगा आवर सेल्फ, यू का होगा, देखो यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि यू क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट ही का क्या होगा, हिमसेल्फ, सी का क्या होगा, हर सेल्फ। उसी तरह इट का क्या होगा, इट सेल्फ। इट आप जानते हैं किसके किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई अननोन पर्सन, कोई एनिमल्स हो, एनिमल के लिए आप लगा लेंगे। ठीक है, अब दे का होगा देयर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, हम यह जान गए हैं कि आखिर आई का जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। ठीक है, सर आप कहेंगे कि यहाँ पे एम्फैटिक है, रिफ्लेक्सिव है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में अंतर है लेकिन एम्फेसाइज है। ठीक है, दोनों में अंतर है, हम दोनों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि आपको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी सहायता से मैं आपको बताना शुरू करूंगा। ठीक है, जैसे चलो एग्जांपल ले रहा हूँ पहला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई सी। ठीक है, मैंने पहला एग्जांपल ये नहीं लिया, अब उसी तरह का दूसरा एग्जांपल आपका ले लूंगा, अजीत बॉट। ठीक है, यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, उसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, अब इसको आपको ढूंढ यहां से फिल करने के लिए, तो यहाँ पे आप एम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको फिल करने हैं। तो पहला होगा आई सी, यहाँ पे मैंने पहले ब्रैकेट में लिख दिया है। तो माई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई सी माई सेल्फ। जैसे मैं बताऊं तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे पहला होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले हम इसको कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अजीत बॉट लैंड, ही का क्या हो जाएगा, हिम से, यानी अजीत ने क्या किया, खुद का लैंड खुद खरीद लिया। नेक्स्ट रॉबिट कैन कंट्रोल हिमसेल्फ इटसेल्फ, इट लगा सकते हैं, हिम यहाँ लगा लेंगे तो क्या लगाएंगे, इटसेल्फ लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसका नाउन या प्रोनाउन का यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है यहाँ पे, इसके अनुसार यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, समझे।
या तो किसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा किस किसका लगेगा, या तो प्रोनाउन का या फिर नाउन का। प्रोनाउन कौन होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा था उस पे, नाउन ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार का, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन करते हैं और whom, नेक्स्ट who, where, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करते हैं। अगर सेंटेंस में अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन बोलते हैं तो क्या होगा, अगर आंसर देगा तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये तो कंपल्सरी होता है हर सेंटेंस में, ये क्या होगा आपका कंपल्सरी होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका अनकंपल्सरी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपने ये सेंटेंस में क्या होगा आएगा ही, ठीक है। लेकिन ये क्या है जरूरी है। अगर सेंटेंस में अगर व्हाट और whom से आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर आंसर आएगा तो क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हाउ वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा जो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे कि आखिर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा मतलब है, ऑब्जेक्ट से ही आप पहचान सकते हैं, आप अंतर पता करेंगे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे I introduce myself to myself, देखो स्पेस नहीं आना चाहिए, स्पेस आएगा तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, टू द मैनेजर, ओके। नेक्स्ट लिखूं मैं, नेक्स्ट हम लिखता हूं I introduce her to the मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस रखा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, हिमसेल्फ, अरे माई सेल्फ, यानी अपने आप को खुद को कर रहा है, किससे, मैनेजर से। इसमें क्या होते हैं, इसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। और दूसरा मैं लिखा हूं आई इंट्रोड्यूस हर, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हैं, अलग हैं। इसका सब्जेक्ट कुछ और है, इसका ऑब्जेक्ट कुछ और, ठीक है। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डूअर, क्या बोलेंगे, डूअर। और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिसीवर, ठीक है। रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट और डूअर यानी सब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डूअर है क्या वही रिसीवर है, रिसीवर वही नहीं है, यानी आप कोई काम कोई और कर रहा है लेकिन उसका जो फायदा है कोई और ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहा है उसका फायदा वही ले रहा है। यानी आई इंट्रोड्यूस कर रहा है, आई क्या कर रहा है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है मैनेजर से, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आई है किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, किसी और को करा रहा है। ये मतलब ये अपने लिए काम नहीं कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आएगा और ये क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा, ओके। नेक्स्ट मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लेता हूँ, आई myself introduce to the manager। I myself introduce to the manager। तो आप कहेंगे इसमें सेंटेंस गलत है कि सही है, यहाँ लिखा है I introduce myself to the manager, यहाँ लिखा है I myself introduce to the manager। दरअसल सेंटेंस दोनों सही हैं, ठीक है। जो सेंटेंस हैं ये दोनों सही हैं, बस ये है कि ये क्या कर रहा है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे
जो मैंने बोला था एम्फेसाइज में जो अंतर होता है मैं अब आपको ये बताऊंगा कि एम्फेसाइज में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई सेल्फ, आई क्या कर रहा है, खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है टू द मैनेजर, किससे, मैनेजर से। ठीक है, लेकिन एक बात है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव रहेगा, कहाँ पे एम्फैटिक रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ईडी लगा दूँ, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी रिफ्लेक्सिव्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके बाद होंगे, और जो माइसेप यानी जिसको एम्फैटिक बनाना है, एम्फैटिक मतलब काफी प्रभावित बनाना है, यानी काफी जोर देके उसको और प्रभावित बनाना है। ठीक है, यानी मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद को मैनेजर से, तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया मैनेजर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जोर दे रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस पे, यानी उसको काफी और प्रभावित बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या आएगा, वर्ब के पहले, और ये जो माइसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ये वर्ब के बाद आएगा और ये वर्ब के पहले आएगा। यही क्या है, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में अंतर है। ठीक है, जैसे आई बाई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल में सारे बता दिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या मतलब थे रिफ्लेक्सिव में, और जो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर थे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके समझ में आया होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको और समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल कविता goes with the market। ओके, अगर कविता यहाँ पे क्या है, नाउन का काम कर रहा है, और नाउन में कौन सा नाउन है, फेमिनिन है, और फेमिनिन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, और सी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर्सेल्फ। क्या होता है, हर्सेल्फ। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कविता गोज हर्सेल्फ, कविता खुद गई कहाँ, खुद अपने साथ गई, कहाँ गई, मार्केट गई। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।